अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स लेक्चर 1। मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स एक ऐसे लेआउट को हमने जब रियल इंट्रीज को ऐसे लेआउट में डिस्क्राइब करना है जिसमें हमारे पास एक ऐसी ब्रैकेट्स लगी हों और हमने इसके अंदर रियल नंबर्स लिखने हैं और इसको किसी ना किसी कैपिटल लेटर्स के साथ ए से जी हमने किसी से भी लेटर से रिप्रेजेंट करना है। ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स का एक कलेक्शन होगा इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट से हमने इनको इनक्लोज कर देना है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स और इनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देना है। अब अगर हम रोज़ की बात करें तो द इंट्रीज, ये जो ए बी सी डी हैं इनको हम इंट्रीज कहते हैं। इंट्रीज 1 to 5, ये जो 1 to 5 है ये पहली रो है। 3 4 and 6 और ये दूसरी रो है। इस रोज़ को इसको इस तरह जो डिस्क्राइब किया गया है इसको हॉरिजेंटल वे कहा जाता है, इसको रोज़ कहलाती है। इसी तरह अगर हम कॉलम्स की बात करें द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, जैसे 1 and 3 है, 2 and 4 है, आर कॉल्ड कॉलम्स। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रोज को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 पहली रो, 2 4 5 6 दूसरी रो। तो पहले हम रो को लिखते हैं, तो इसका मतलब ये एक और ये दो रो हो गई। फिर हम बाई लगाते हैं और हम कॉलम को काउंट करते हैं। 1 and 4 पहला कॉलम, 2 and 5 दूसरा कॉलम, 3 and 6 तीसरा कॉलम। तो ये तीसरे कॉलम। इस तरह आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इस तरह उसमें आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इक्वल का साइन है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, दो ही रो हैं दो ही कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स का भी दो ही रो दो ही कॉलम है। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होंगे जब उनके ऑर्डर भी बराबर होंगे और उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी बराबर होंगी। तो इनका ऑर्डर तो आपस में बराबर है लेकिन इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी बराबर होंगी। पहली एंट्री a+c 0 के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, तीसरी तीसरी के और चौथी चौथी के। इस तरह हमारी चार इक्वेशंस बन गई। हम इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे। c-1 = 3, माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4। इसी c = 4 को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, प्लस का 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब इसी a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, -4 + 2b = -7। माइनस का 4 इधर आकर प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है? 7। 7 के साथ जो साइन होगा हम इसको आंसर में लिखेंगे। 7 - 4 3। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट वैल्यू रहती है वो है d की वैल्यू। अब d के लिए हम इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे। 4d - 6 = 2d। प्लस का 2d इधर आकर माइनस हो जाएगा और माइनस का 6 इधर आकर प्लस। 4d - 2d 2d, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और d = 3। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर आप इन बेसिक डेफिनेशंस को कर लेते हैं देन आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड तमाम एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो रॉ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स, उसको रॉ मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें सिर्फ एक रॉ हो। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर उसमें जस्ट एक कॉलम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, मतलब इसमें दो रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, इसमें रोज 2 हैं और कॉलम्स क्या हैं? वो भी 2 हैं, तो बराबर है, उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों, उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, A = 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज मैं लेना चाहता हूँ, तो ये 1 and 2 पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा। ये 3 and 4 दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा। अगर मैट्रिक्स आपका रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज से चेंज करने से बने, उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आपने इसके तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसका ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स के बराबर आता है। इसी तरह अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो ए का ट्रांसपोज -a के अगर बराबर आ जाता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट हमारी कुछ डेफिनेशंस। डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 0 1 and 2, ये जो एंट्रीज हैं 0 1 and 2, इनको डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है।
ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये कम से कम एक ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जैसे ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये ज़ीरो ही होंगी। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके में से कम एक डायगोनल एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ना वन होनी चाहिए और ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर वन होंगी तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और अगर ज़ीरो होंगी तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए जो ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, जो सेम होनी चाहिए, बस वो वन और ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो जस्ट ये बताने हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि आपने कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगुलर है, रॉ है, कॉलम है या स्केलर है, आइडेंटिटी है। तमाम डेफिनेशंस के कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उनको बुक वर्क पे को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास 4 5 एंड 6, 4 नेगेटिव मैट्रिक्स को आपने फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको नेगेटिव मैट्रिक्स करना सिखाया कि तमाम साइंस जो है वो चेंज कर देने हैं, जो प्लस वाला वो माइनस और माइनस वाला प्लस। उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। डेफिनेशन को अच्छे से सुने, डेफिनेशन की एग्जांपल को सुने, फिर आपने जो है वो उसको अच्छे से जो है वो उन क्वेश्चंस को भी करना है। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दो दफ़ा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और मैट्रिक्स ए के वो बराबर आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।